और क्योंकि हमारी बहुत बात हुई सीपेक के हवाले से भी, एनर्जी वहाँ भी, सीपेक भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने कि सिर्फ बलूचिस्तान ही को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर देना है और सेंट्रल एशिया तक की जितनी जो ममालिक हैं उन सबको अपलिफ्ट करना है और उनके लिए बड़ा एक ऐसा ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे समझ आ रही है आप क्यों ये बात कर रही हैं। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, आप पहुंच गए, लेकिन नाजरीन को पहुंचाते हैं। नाजरीन, मैं और अवैस मंगलवाला गए थे जी बलूचिस्तान और गवादर का हमने ट्रिप किया और उसकी वजह ये थी कि हमें बड़े लोगों ने कहा कि आप गवादर को कवर करें, आप दिखाएं कि भाई गवादर है कैसा। और बहुत से लोग मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से वहां नहीं जाते थे, लेकिन ये कंसर्न भी गलत है। गवादर जाना हो तो बहुत आराम से आप जा सकते हैं, कराची से जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं। हम बाय रोड गए थे, सेफ एंड साउंड वहां पर पहुंचे, तरीके से वापस भी आ गए। ये देखिए सबूत में प्रोग्राम में खड़ी हूं, आप जा सकते हैं, सेफ इनफ आप जा सकते हैं। और खूबसूरत नजारे नाजरीन हम आपको आज दिखाते हैं गवादर के। मेरा और अवैस का ट्रिप है, जरा मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खास जगह पर हम लोग मौजूद हैं। हाँ। और वो खास जगह है सूबा बलूचिस्तान का दिल कह दे उसको, आप दिल कह दें दिल ही है, उसको। दिल ही सूबा बलूचिस्तान का दिल जो है नाजरीन, गवादर। बिल्कुल, गवादर में हम लोग मौजूद हैं और गवादर के हवाले से बहुत सारी खबरें आप लोग सुनते रहते हैं। हाँ, हर वक्त उसके बारे में आर्टिकल्स छप रहे होते हैं, गेम चेंजर के वर्ड सीपेक के हवाले से कहे जाते हैं। सीपेक में गवादर की बड़ी अहमियत है ये कहा जाता है। तो लोगों को हमने सोचा कि गवादर आकर दिखाया जाए कि गवादर में डेवलपमेंट के क्या क्या काम हो रहे हैं। हाँ, और गवादर है क्या, और इसके अलावा जो ऐसे मंसूबे हैं जिनसे कि यहाँ के लोगों की जिंदगियां बदलेंगी और वो इन रिटर्न पाकिस्तान की रेवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको दिखाते हैं और हमारे टूर का आगाज होता है और खास खास जगह, प्यारी प्यारी जगह, खूबसूरती हुस्न भी दिखाएंगे बलूचिस्तान का आपको। बिल्कुल, आप बैठे, मैंने गाड़ी अरेंज किया खास तौर पर आपके लिए। नाजरीन आप पीछे पीछे आइए। सीपेक की वजह से गवादर का इस कदर चर्चा हुआ कि बहुत से लोग गवादर आना चाहते हैं मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आ नहीं सकते। कुछ लोग दूरी का शिकवा करते हैं, कुछ समझते हैं कि सड़कें नहीं बनी और कुछ को सिक्योरिटी के खदशात रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने एक मुख्तलिफ मंजर पाया और बलूचिस्तान का यही मस्बत मंजर अब इसकी पहचान है। इस सफर की एक और खास बात ये थी कि हमें वजीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल साहब से मुलाकात का मौका मिला और हमने उनसे इस सूबे में होने वाले तरक्याती कामों के बारे में बहुत कुछ जाना। जिस मुल्क का वजीर आजम क्रिकेट का एक अजीम खिलाड़ी रह चुका हो, वहाँ खेलों के हवाले से काम तो होगा ही। जो नजारा गवादर के इस क्रिकेट ग्राउंड का है, ऐसा नजारा दुनिया में शायद बहुत कम ममालिक में हो। समुंदर के करीब और पहाड़ों के दरमियान ये क्रिकेट ग्राउंड यकीनन एक अजूबा है। स्पेशली इसका जो व्यू पीछे का आता है, ये खाली पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे शायद केप टाउन में जो ऐसे स्टेडियम्स हैं, ये बड़ा माउंटेन व्यू बैकग्राउंड आपको नजर आता है। बाकी नौजवानों की आबादी भी ज्यादा है और टैलेंट की भी भरमार है, तो फिर एक ग्राउंड से काम कैसे चलेगा। ये है जी गवादर का ग्राउंड नंबर 2। ये अभी बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसमें सारा काम शाम आपको नजर आ रहा है। कोई ग्रीनरी कुछ नहीं है, ये तैयार हो रहा है, अभी ये तैयार नहीं है। जब गवादर पोर्ट सिटी बन जाएगा तो दुबई और सिंगापुर की तरह यहाँ सयाहों की आमद का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। इसीलिए यहाँ के साहिल समुंदर पर रिजॉर्ट, पार्क्स और दीगर तफरीही मुकामात भी बनना शुरू हो गए हैं। गवादर और पसनी में रहने वाले ज्यादातर लोगों का जरिए मुआश समंदर से मछलियाँ पकड़ना है। इन लोगों के भी बहुत से तहफ्फुजात और मसाइल हैं जिनको हल करना निहायत जरूरी है। ये जो शिफा आपको पीछे नजर आ रहा है, जेटी, हाँ ये जेटी है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, इसका मतलब बताता हूँ आपको कि जेटी का मतलब क्या होता है। जेटी जो होती है बुनियादी तौर पर वो ये होती है, उसको आप कह सकते हैं एक छोटी सी बंदरगाह है जेटी। ठीक है। ये इधर ही ग्वादर के पास आता है और इस सीजन में तकरीबन 8-9 दफा तो स्विमिंग किया होगा सर। जहाँ 70 साल में सारा मुल्क इस कदर आगे निकल गया, वहाँ अफसोस इस बात का है कि बलूचिस्तान की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी।
लेकिन अब सेहत, तालीम और कारोबार तीनों शोबों में यहाँ की आवाम के लिए होने वाले काम नजर आ रहे हैं। ये मकरान का हमें बताया गया है कि पहला जो है कैम्ब्रिज फैसिलिटी वाला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर GCSEs और कैम्ब्रिज से मतलब जो तालीम है वो दी जाएगी, और ये मकरान का पहला स्कूल है जहाँ O लेवल फैसिलिटी, लेकिन इंतहाई सस्ता स्कूल जहाँ पर ये तमाम फैसिलिटी। ये जो आपको हमारे पीछे नाजरीन नजर आ रही हैं 2 अदद दीवारें जिन पर सब्ज पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दे हटाते हैं, इनका एक तरीकाकार होता है। चीफ गेस्ट आते हैं और चीफ पर्दे गेस्ट हटाते हैं। यहाँ पर चीफ गेस्ट जो हैं वो CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हैं और उन्होंने आना है। और हमारे पीछे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, हमारे कैमरामैन भी आपको दिखा देंगे, ये बिल्डिंग जो है ये खवातीन का बाजार है, तो उसका इफ्तिताह बेसिकली यहाँ पर होना है। ये जो प्रोजेक्ट है बुनियादी तौर पर ये था जन्नत बाज़ार, और एक बहुत पुराना बाज़ार था और ये ख़वातीन के बाज़ार के तौर पर मशहूर था। तो अब इस जगह को ये एक स्पेसिफिकली ख़वातीन का बाज़ार बना रहे हैं, और सिर्फ बाज़ार नहीं बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ख़वातीन के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली। तो जिन ख़वातीन को बिज़नेस करने का शौक़ है और वो चाहती हैं कि वो बिज़नेस करें, तो उनके लिए ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है। और आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स का दौर है, तो उसमें काम आएगा ये। ठीक है जी, तो अगर आपको भी बिज़नेस वगैरह करना है तो आप यहाँ पर आ सकती हैं। अब हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई बिल्डिंग है सिविल हॉस्पिटल गवादर की। तो यहाँ पर इस नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। और ओवैस नाजरीन आपको आधी खबर दे रहे हैं, मैं खबर को मुकम्मल कर देती हूँ। खबर देनी चाहिए तो पूरी देनी चाहिए। सिविल हॉस्पिटल अलॉन्ग विद रेजिडेंसेज फॉर डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स की रेजिडेंसेज के लिए भी ब्लॉक जो है वो तैयार हो रहा है। गवादर की खूबसूरती अपने जोबन पर आती है जब समुंदर किनारे सूरज गुरूब होने का नजारा किया जाए। इस मकसद के लिए सनसेट पॉइंट और यहाँ मौजूद बलोच मौसीकार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत मौसम है, सनसेट पॉइंट है, हाँ, और सामने समुंदर है। ये आप देखें तो इधर आपको नज़र आएगा कि एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क इन्होंने बनाया हुआ है। और ये पार्क इस तरीके के पार्क जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही, आप देखें कि दुबई में इस तरह के पार्क्स होते हैं कि समुद्र के किनारे वो कॉर्निश की जगह बनी हुई होती है। उनका पाम जुमेरा होता है, तो हम भी कोई इसको नाम शाम देंगे, अपना बनाएंगे। तो ये फिलहाल अभी तक के लिए तो ये तैयार हो गया है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट इसका नाम है, उस तरफ समुंदर है, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत यहाँ पर जो है वो आर्किटेक्चर है। और हल्का सा कहीं कहीं कुछ मौसीकी की आवाज भी आ रही है। हाँ, तो वो देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, मौसीकी ढूंढते हैं। हाँ, वो है कुछ लोग। ये कौन सा साज है? ये बैंजो है, बलोच बैंजो है ये। सही है। तो आप कब से बैंजो बजा रहे हैं? मैं तकरीबन 15 साल से। वो वाला कौन सा साज है जो? ये सरोज कहते हैं इसे। सरोज जी, बलूची कल्चर का ये रिवायती। तो दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरा, आज का दिन तो बहुत ही कमाल गुजरा। अच्छा, खामोश हो जाओ। तो साफ साफ कहना, ये बहानेबाजियां क्या कर रहे हैं आप? जनाब इस वक्त हो रहा है, वक्त 11 बज रहे हैं रात के। 12 नहीं बज रहे। हाँ, आपकी घड़ी में भी 11 ही बजे। 11 ही बज रहे। वाह वाह, हमारी घड़ियां जो है हमारी मिल रही हैं। तो अब 11 बज रहे हैं और हम इस वक्त जिस सड़क पर रवा दवा है, हाँ। इस गाड़ी में बैठ के, जिसको क्या कहते हैं? डाला। डाला। ये इनके यहाँ पर आके मैंने ये लफ्ज़ सीखा है, डाला। तो अब इस डाले में हमें किसी ने डाला और हम आगे जा रहे हैं। और ये है बुनियादी तौर पर जिसको हम कहते हैं मरीन ड्राइव। और किसी ने कहा था कि मरीन ड्राइव के बगैर गवादर मुकम्मल नहीं होगा। आप देखना जरूर इस चीज़ को। देखना जरूर। और किसी ने हमें ये सजेस्ट किया था, अच्छा भला हम 11 बजे क्यों हैं? हाँ, मरीन ड्राइव पर कहा ये गया था हमें खास तौर पर कि 11 बजे या रात को जो लेट नाइट के आवाज होते हैं, जब ये लाइटें बत्तियां ये सारी ऑन हो जाती हैं, और वो देखें आप आगे तक देखें जरा, हाँ। कैमरा आपको दिखाएगा, आगे तक देखें तो ये ड्राइव जो है मरीन ड्राइव, लाइटें ऑन है, जबरदस्त पाम ट्रीज लगे हुए हैं डिवाइडर के दरमियान, और मजेदार भी दिखाएं भाई, वो भी दिखाइए। और तो हमें कहा यह गया था कि रात को जो है ना,
आप अंधेरे में जब ये बत्तियां शतियां ऑन हो जाएं तो आप जाइए मरीन ड्राइव पर, तो आपको आएगा मजा। मतलब इसमें इस्लामाबाद से लोग गवादर बत्तियां देखने आए हुए हैं। बत्तियां देखने आए हुए। पानी में जाने लगे, वाह वाह वाह। जज्बाती हो जाता है बंदा, ऐसा पानी खूबसूरत अच्छा, आप देखने लोगों ने इतना पानी एक साथ कभी देखा नहीं है ना? मैंने तो बिल्कुल ही नहीं देखा ये ना। मसला है। हाँ, आप लोगों ने तो देखा है, आप लोगों ने उसकी कदर नहीं ना की। ये है क्रैब, और क्रैब का सूप बनता है बड़ा अच्छा, बहुत खाते भी हैं, तो आप पकड़ के ले जा सकते हैं इसको खाने के लिए। आवाम को दिखाएं जरा, ये पानी दिखाएं जरा। मुझे लग रहा है कि मैं इस वक्त वो जो कराची में सी व्यू वाली जो पट्टी है उस पर चल रहा हूँ मैं, और वहाँ पर भी यही नज़ारा होता है कि आप सी व्यू वाले रोड ऐसे पर ही चलते फेंस बनी हुई है, रेलिंग रहें। बनी हुई है। तकरीबन इसी तरह की जो है वो बना हुआ है, इधर आपको जो है वो पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर। प्रोग्राम का वो हिस्सा आन पहुंचा है जो कि हम आपको सैर के लिए लेकर जाएंगे, और सैर बड़ी खास जगह की आज हम कराएंगे। गवादर पोर्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, पूरी दुनिया के जरीदों में, ज़राया अबलाग में उसके बारे में मुख्तलिफ खबरें छपती रहती हैं, कितना वो अहमियत रखता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए, दुनिया में कितनी है। इस सारी मालूमात के साथ हम आपको लेकर चल रहे हैं गवादर पोर्ट। अगले दिन का आगाज करते हैं गवादर पोर्ट के दौरे से। ये है वो गेम चेंजर जिसकी बुनियाद पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान को एक खास अहमियत हासिल है। आपको हमारे पीछे क्या नज़ारे नजर आ रहे हैं? पहाड़, वो मिट्टी के ब्राउन कलर के पहाड़, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अब जरा व्यू चेंज करते हैं। व्यू चेंज करते हैं। view आप change जरा करते आइए, हाँ। और हम वहाँ आते हैं, आप जरा यहाँ आइए, और फिर आपको बताते हैं कि दरअसल हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वो है क्या। ये बिल्डिंग है, और असल काम जो है यहाँ से आगाज हुआ था। दिस इज कॉल्ड गवादर बिजनेस सेंटर, और ये बना था जी 6 महीनों में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। बिल्कुल, और ये गवादर पोर्ट जो है, गवादर फ्री जोन जो है, उसकी सबसे पहली बिल्डिंग थी। तो अब हम यहाँ पर आए हैं गवादर पोर्ट पर, और आपको जरा पोर्ट की सैर करवाते हैं, क्योंकि पोर्ट के बारे में ही सारी बातें हो रही हैं आजकल। बिल्कुल, और जो पोर्ट के इंचार्ज हैं, जिनको कहेंगे हम हेड, उनसे भी आपको मिलवाते हैं कि वो कौन है, उनसे पूछते हैं कि कैसे फंक्शन कर रहा है सब कुछ। आइए। दिस इज मिस्टर बाओ ज़ैंग। ये नक्शा है जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पता चलता है, जो चीन के मशरिक से शुरू होकर मशरिक वुस्ता से होता हुआ अफ्रीका तक जाएगा। So this is the whole BRI, Belt and Road Initiative. ये ईस्ट पे डेवलपमेंट प्लान है, और ये आप पोर्ट देख सकते हैं। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो बिजनेस सेंटर है। This is the business center. ये हिस्सा इब्तदाई फ्री जोन है जो मुकम्मल तौर पर लीज हो चुका है, और कई वर्कशॉप्स बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मौजूदा पोर्ट है जहां अभी हमारे पास 602 मीटर का इलाका है, और मुस्तकबिल में हमने 4800 मीटर के रकबे पर तरक्याती काम करना है। यानी अभी काम का बस आगाज ही हुआ है। up to 4,800 meters. More than 70,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। will get employment chance. अगर सीपैक या बीआरआई के मंसूबे से गवादर को निकाल दें, तो क्या ये प्लान गवादर के बगैर मुकम्मल हो सकता है? प्लान बी कंप्लीटेड विदाउट गवादर? No, I think नहीं, बीआरआई का मकसद दुनिया के तमाम बड़े पोर्ट्स को एक दूसरे से जोड़ना है। connect all the major port. गवादर बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बदकिस्मती से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर गवादर में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार रहा। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में कितना अरसा लगेगा?
तकरीबन आइंदा 3 सालों में ये मुकम्मल होगा। Very complicated. Inshallah. Yeah, inshallah. I think this is a big similarity between Pakistanis and Chinese. The tea culture. Tea culture, yeah. We love each other. We have a Beijing room. We have a Quetta room. This Quetta room. चले जी, मुकाबला शुरू हो जाए। पाकिस्तान चाइना। Tropical tissue plant. ये है ट्रॉपिकल टिश्यू प्लांट लेबोरेटरी और इसकी मदद से हम अगले साल लाखों तादाद में पौधों के सैंपल्स गवादर के लिए तैयार करेंगे। गवादर के लिए सबसे मुश्किल काम ऐसे पौधे ढूंढना है जो गवादर के दर्जा हरारत, नमकीन मिट्टी और खुश्क मौसम में उग सके। रवायती तरीके से ये पौधे ढूंढने और उगाने में कई साल लगेंगे, लेकिन हमने रिसर्च करके मुख्तलिफ पौधों के जीन्स हासिल किए हैं और उनसे हम यहाँ के लिए लाखों पौधे तैयार करेंगे और इस तरह इस लेबोरेटरी की मदद से हम गवादर को हरा भरा कर देंगे। Of making water green. गवादर की बंदरगाह दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाह है और ये बंदरगाह मुआशी तौर पर पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है। डीप सी पोर्ट, गवादर पोर्ट। डीप सी बल्कि ये डीपेस्ट सी पोर्ट है, हाँ, दुनिया का सी पोर्ट है ये। बिल्कुल डीपेस्ट सी पोर्ट। कमाल इस जगह का यही है कि बड़ी से बड़ी शिप जो है वो यहाँ तक आकर बिल्कुल यहाँ लग सकती है साथ आके। दुनिया में ऐसे पोर्ट्स नहीं है। This is a rough tide. इस वक्त समंदर जोश में है। ये है बंदरगाह की जेटी। यहाँ पर किसी भी साइज और वजन का जहाज बआसानी बगैर किसी लिफ्टिंग क्रेन की मदद के आ सकता है। क्रेन्स हियर। We don't need a crane. ये पोर्ट बलूचिस्तान और यहाँ के लोगों को कितना फायदा देगा? Marvelous. इस जगह से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक बैनुल-अक़वामी मरकज बनेगा और अरबों रुपए की आमदनी कमाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए भी अहम जगह होगी। क्या हम गवादर का मुकाबला सिंगापुर जैसी जगहों से कर सकते हैं? सिंगापुर में कुछ बनता नहीं है, वहाँ सिर्फ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि ये जगह पोर्ट भी होगी, यहाँ चीजें बनाई भी जाएंगी और उनका इस्तेमाल भी होगा। इसलिए यहाँ हुकूमत के ताउन से इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों से खाम माल आएगा और बहुत सारी मसनूआत तैयार होंगी। तो फिर ये जगह सिंगापुर और ऐसी दूसरी जगहों से बहुत बेहतर होगी। यही हमारा ख्वाब है कि हमें नंबर 1 बनना है। The number one. नंबर We should be the number one. यहाँ अगले 10 से 15 साल में किस किस्म की सनतें मौजूद होंगी? Gwadar is the गवादर सरमायाकारों के लिए जन्नत है जो दुनिया भर से जुड़ी होगी। यहाँ पाकिस्तान और चीन की हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं और यहाँ बहुत सारी सनतें लगेंगी। पेट्रोकेमिकल, हलाल फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग, सी फूड प्रोसेसिंग वगैरह। क्या आपको सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म के मसाइल का सामना है?
मैं आपको बता दूं कि गवादर न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे महफूज जगह है। पाकिस्तान हुकूमत, आर्मी, नेवी ये सब यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मकामी लोग हमें पसंद करते हैं और हम भी उन्हें पसंद करते हैं। मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ और हमें कभी सिक्योरिटी के हवाले से किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ बैरूनी ताकतें पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश कर रही हैं, मगर हम पुरअज़्म हैं। और दहशतगर्दी का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, डेनमार्क, दहशतगर्दी हर जगह होती है। So we are proud. हमें फख्र है कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाक फौज और इंटेलिजेंस यहाँ बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। Are doing a wonderful job. क्या पाक फौज के बगैर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होता? Definitely. बिल्कुल, And, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के पास ऐसी फौज मौजूद है और ये दुनिया की बेहतरीन फौज है। are blessed with the army. With the army. Yeah, blessed with the army. One of the best armies, not in the world. The whole world which is watching this show, there's this sign over there. Please do not cross the red Red line. line. Now this is a message This is for a message, everyone. silent message for everyone. Yes.